विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। लंकेश, बालक शनि अब अपनी माँ को उनका अधिकार सूर्यदेव से किस प्रकार से दिलवाने वाले थे? ये तो शीघ्र ही अब सबको ज्ञात होने वाला था। आवश्यकता थी तो बस उनके सूर्यदेव तक पहुंचने की। आप सभी देवताओं का कोटि कोटि धन्यवाद कि आप मेरे यशस्वी पुत्र यम के अष्ट दिक्पालों में से एक दक्षिण दिशा के दिक्पाल के पद पर स्थापित होने के समारोह में पधारे। आज हम सभी की बधाई का जो पात्र है वो हमारे मध्य है। प्रणाम देवगण। ये असंख्य स्याह काग यहाँ क्यों प्रवेश कर रहे हैं? आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मुझे गर्व है अपने पुत्र यम पर, क्योंकि आज से वो ही जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखेगा। वो ही निर्धारित करेगा कि कौन सी जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार नरक जाएगी अथवा कौन सी स्वर्ग के सुख भोगने की अधिकारी बनेगी। और उसकी इस उपलब्धि का कारण तो उसकी माता द्वारा दी गई शिक्षा दीक्षा ही है। एक बालक का चरित्र, उसके उत्तम विचार, उसके संस्कार निर्धारित करते हैं, जो उसे उसके माता पिता, विशेषकर उसकी माता द्वारा प्राप्त होते हैं। इसीलिए यम के यमराज पद पर स्थापित होने का श्रेय तो उसकी माता देवी संज्ञा को जाता है। और मेरी माँ, उनका श्रेय उन्हें कौन देगा? क्या हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम? और मेरे द्वारपाल कहाँ है? मेरी अनुमति के बिना तुम्हें भीतर किसने आने दिया? उन्होंने नहीं आने दिया, मैं तो स्वयं ही भीतर चला आया। रुको, कौन हो तुम? तुम्हें भीतर जाने की अनुमति नहीं। वैसे भी इनका रोकना मुझे अनुचित था, क्योंकि यहाँ तो मेरा भी अधिकार है। अधिकार? कैसा अधिकार?
कौन हो तुम दुष्ट बालक? और ऐसा दुस्साहस कैसे किया तुमने? दुस्साहस नहीं, इसे मेरा साहस कहिए। पिताश्री, पिताश्री, मैं छाया पुत्र शनि अपनी माता का अधिकार और उनका श्रेय उन्हें दिलाने आया हूं। पुत्र? मेरे पुत्र हो तुम? कैसे स्वीकार कर लूं मैं? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? प्रमाण? इसका क्या प्रमाण है आपके पास कि भ्राता यम और बहन यमुना आपके ही पुत्र और पुत्री हैं? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? उसके लिए तो मेरी पत्नी संज्ञा के शब्द ही पर्याप्त हैं। उसी प्रकार मेरी माता के शब्द मेरे प्रमाण हैं। मेरी माता ने कहा कि आप भी मेरे पिता हैं। यदि माता संज्ञा के शब्द आपके लिए पर्याप्त हो सकते हैं तो मेरी माता के क्यों नहीं? मैं आपसे मेरी माता का वही स्थान, वही अधिकार, श्रेय मांग रहा हूं जो आप माता संज्ञा को देते हैं। किस महत्व, श्रेय और अधिकार की बात कर रहे हो तुम? भ्राता यम के जिन सुसंस्कारों का आप गुणगान गा रहे थे वो माता संज्ञा से अधिक मेरी माँ देवी छाया से आपके पुत्रों को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए मेरी माता को भी मिलना चाहिए एक श्रेष्ठ ममतामयी माँ होने का अधिकार। भ्राता यम को सुसंस्कार प्रदान कर यमराज के पद तक पहुँचाने का श्रेय। जब आपके संतानों को माँ की ममता की सर्वाधिक आवश्यकता थी और उनकी अपनी माँ उस समय अनुपस्थित थी, तो मेरी माँ अपने पुत्र भ्राता मनु से भी अधिक आपकी संतानों का ध्यान रखने का श्रेय, आपकी सभी संतानों से समानता व्यवहार रखने का श्रेय, आपकी अर्धांगिनी के रूप में अपने समस्त कर्तव्य निभाने का श्रेय, आपके तेज और ताप को सहकर अनुपम त्याग की भावना से आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहने का श्रेय, दुर्बल और स्वार्थी न होकर अपने स्वामी और अपनी संतानों का परित्याग न करने का श्रेय। इसीलिए वास्तव में जिन्होंने कर्तांगिनी और माँ का कर्तव्य निभाया, उनका उचित अधिकार, उनका स्थान आपके गृह में प्रदान करवाने आया हूँ मैं। आपकी अर्धांगिनी के रूप में उन्हें स्वीकार करवाने आया हूँ मैं। ओह, तो तुम्हारा अर्थ है मेरी अर्धांगिनी के रूप में मेरे साथ रहने का अधिकार। किंतु तुम भूल रहे हो बालक कि तुम्हारी मां ने छल किया और छल का परिणाम पुरस्कार नहीं, दंड होता है, दंड होता है, दंड होता है, दंड होता है। तुम्हें तो मेरा आभार व्यक्त करना चाहिए बालक कि इस प्रतिरूप को, इस असत्य, इस छल को मैंने दयावश दंडित नहीं किया। वो तो मेरे मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि जब मेरे तेज के समक्ष कुछ भी नहीं ठहर सकता, फिर भला देवी संज्ञा मेरे समक्ष कैसे खड़ी रह सकती है? क्योंकि पूर्व में उनकी इस कठिनाई से मैं भली भांति अवगत था और यही मेरे संदेह का आधार बना। और मैं समझ गया
कि ये देवी संज्ञा नहीं, उनके स्थान पर कोई और है। अन्यथा ज्ञात नहीं कि ये छल मेरे साथ कब तक चलता रहता है। अनुचित है आपका ये आरोप। अनुचित? मेरे साथ छल कर मेरी अर्धांगिनी का स्थान प्राप्त करना क्या अनुचित नहीं था? मैं अपनी अर्धांगिनी देवी संज्ञा से अतुलित प्रेम करता हूं, क्या यह अनुचित है? और देवी छाया, जिनका अस्तित्व ही मेरे लिए एक भ्रम के समान था, मेरे द्वारा उनका परित्याग कहां अनुचित? छल मेरी मां ने नहीं किया था, उनसे वचन लिया गया था। उन्हें आदेश देकर विवश किया गया था। विवश किया? क्या मेरी छाया पे मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं उसे आदेश दे सकूं? स्वामी का तेज सह पाना मेरे लिए असहनीय था, इसलिए जो दायित्व निभाने में मैं असमर्थ थी वो मैंने अपनी छाया को सौंप दिए। तब के लिए प्रस्थान करते समय मैंने अपने परिवार की देखरेख के लिए अपनी छाया को यहाँ छोड़ दिया। क्या अनुचित किया मैंने? जिस प्रकार मेरे हाथ, पैर और शरीर के अन्य अंगों पर मेरा अधिकार है, उसी प्रकार मैंने अपनी छाया पर अपना अधिकार समझा। क्या अनुचित किया मैंने? अब आप दोनों ही बताइए मुझे कि मेरी माँ, जिनके तिरस्कार और अपमान की पीड़ा उनके नेत्रों से अश्रुधारा बनकर प्रवाहित हो रही है, वो आपकी दोषी कैसे हुई? उन्होंने तो माता संज्ञा के आदेश का पालन किया। किसका दोष है कि आज मेरी माँ अपने सर्वस्व से वंचित होकर अश्रु बहाने पर विवश है इस देव सभा में? ये कैसी विचित्र परिस्थिति थी जहाँ सभी अपने अपने स्थान पर उचित प्रतीत हो रहे थे। फिर क्या हुआ लंकेश? बालक शनि अपने हठ पर स्थिर थे। अपनी माँ को उनका अधिकार दिलाने के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तत्पर थे। बस अब और कुछ नहीं कहना सुनना मुझे। मेरी माँ ने जो सुकर्म किए आपके लिए और आपकी संतानों के लिए, उन्हीं सुकर्मों के अनुसार मेरी माँ का आपके गृह में, आपके जीवन में वही अधिकार है जो माता संज्ञा का है। आपकी अर्धांगिनी और आपकी संतानों की माँ होने का अधिकार, बस यही अधिकार चाहिए मुझे। बालक हो, नासमझ हो, इसीलिए ऐसी अनुचित मांग रख रहे हो। किंतु मैं विवश हूं। जब देवी छाया का मेरे हृदय में कोई स्थान ही नहीं है, तो अपने गृह, अपने परिवार में कैसे इन्हें कोई स्थान दे दूं? और जिस प्रकार तुम व्यवहार कर रहे हो, एक उद्दंड, एक पथभ्रष्ट बालक के समान, तो तुम्हें तो अपने पुत्र का अधिकार देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं आपसे अपना कोई अधिकार कहाँ मांग रहा हूँ? मैं आपसे अपनी माँ का अधिकार मांग रहा हूँ, जो आपको देना ही होगा। अन्यथा 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 क्या करोगे तुम? एक बालक हो, बालक के समान बात करो। मुझे चेतावनी देने का दुस्साहस कर रहे हो? मेरे तेज का, मेरे ताप का अनुमान भी है तुम्हें? यदि अनुमान होता भी तो आपसे भयभीत नहीं होता। आपको मेरी माँ का अधिकार देना ही होगा, फिर चाहे ये करने के लिए मुझे आपसे युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। यदि एक बार मैं ये स्वीकार भी कर लूं कि आप मेरी अर्धांगिनी हैं और ये मेरा पुत्र है,
तो आप ही बताइए कि एक पुत्र का अपने पिता से ऐसा उद्दंड व्यवहार करना क्या उचित है? क्या यही संस्कार दिए हैं आपने इसे? अपने आप को मेरा पुत्र भी कहता है और मुझसे युद्ध करने के लिए मुझे चुनौती भी दे रहा है। अपने पिता को चुनौती देकर अपने अधिकारों की मांग करना क्या उचित है? शनि, मेरे पुत्र, अब हमें यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए। मुझे यहाँ किसी से कोई अधिकार नहीं चाहिए। ऐसा मत कहिए माँ, इन्हें आपको आपका अधिकार देना ही होगा। अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना भी नहीं सीखा तुमने, उद्दंड बालक। उनकी आज्ञा सुनो और चले जाओ यहाँ से। मैं अपनी माँ को उनका शनि, जो अधिकार हमें बिना मांगे प्राप्त होना चाहिए उसे छीन कर लेने का क्या अर्थ? किंतु माता। चलो पुत्र, हम यहाँ एक क्षण नहीं रुकेंगे और ना ही किसी से कुछ मांगेंगे। चलो। आपको तो मेरी माँ का भी आभारी होना चाहिए था, क्योंकि अपने अधिकारों से वंचित होकर भी इन्होंने आपको और आपकी मांग को सुरक्षित किया है। तो अब आप खुश रहिए, आनंदित रहिए। आपकी ये संतान, आपकी अर्धांगिनी, ये समस्त देवगण और आपके मित्र और आपकी ये देव सभा, इतना छोटा है ये बालक, किंतु है बड़ा ही उद्दंड। समस्त सभा का ही अपमान कर दिया इसने। मैं आपसे अपनी माँ का अधिकार मांग रहा हूँ, जो आपको देना ही होगा, अन्यथा। रुको। यहां से प्रस्थान करने से पूर्व मेरी एक उत्सुकता तो शांत करो बालक। किस विश्वास पर तुम मुझे चुनौती दे रहे थे? इतना विश्वास कहां से जुटाया तुमने? यदि तुम्हारी मां ने तुम्हें नहीं रोका होता तो क्या करने में सक्षम थे तुम? चलो वो करके दिखा। अब मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। तुम्हें तुम्हारी मां की सौगंध, तुम्हारी मां की सौगंध। अपनी शक्ति, जिसके बल पर इतने ऊंचे बोल बोल रहे थे, उसका परिचय दो। दिखाओ मुझे कि किस बात का अहंकार है तुम्हें। इन्होंने मुझे आपकी सौगंध से बांध दिया है माता, इसीलिए अब आप मुझे मत रोकिए। अभी तक मेरे अहंकार से नहीं, मेरी विवशता से परिचय हुआ था। उस पीड़ा से परिचय हुआ था जो पीड़ा आपने मेरी मां को दी थी। किंतु अब आप मेरी शक्ति से परिचित होंगे।
के इस अनिष्टकारी अंधकार ने सूर्यदेव को पूर्ण रूप से जकड़ लिया है। हमें इसे रोकना ही होगा, अन्यथा सूर्यदेव के लुप्त होने से बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ये कैसी अनर्थकारी शीतलता उत्पन्न हो रही है स्वामी, जो वैकुंठ को भी प्रभावित कर रही है। ये कैसा अनिष्ट हो रहा है प्रभु? संपूर्ण जगत पर अनंत अंधकार और प्रचंड शीतलता का प्रभाव हो रहा था, और इस संकट से बचने के लिए देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र धारण कर बालक शनि पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। अब सभी अत्यंत शक्तिशाली देवता बालक शनि पर अपने प्रचंड अस्त्रों का लक्ष्य साधे उन्हें घेरे खड़े थे, किंतु शनि तनिक भी भयभीत नहीं हुए और ना ही उन्होंने सूर्यदेव पर अपने प्रभाव को रोका। ए बालक, अभी रुक जाओ, अन्यथा अपनी इस उद्दंडता का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। यह मेरी प्रथम और अंतिम चेतावनी है तुम्हें। तुम जो भी कर रहे हो वो सर्वथा अनुचित है, अनर्थकारी है। इसी क्षण रोक दो उसे। हे प्रभु, ये कैसी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है यहाँ। स्वामी तो निरंतर ही स्याह होते जा रहे हैं। ये कैसा अनिष्ट है। प्रतीत होता है इस बालक पर हमारी चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। देवगण, अब हमें इसे रोकना ही होगा। ये असंख्य काग यहाँ कैसे पहुंच गए? हाँ देवराज, ये काग हमारा ध्यान बटाकर इस पर प्रहार करने से रोक रहे हैं। भले ही हम इन काग को क्षति न पहुंचाए, किंतु अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके हम इन्हें कहीं दूर भेज सकते हैं। इन काग को रोकने के हमारे समस्त प्रयास विफल हो रहे हैं, और ये काग एकजुट होकर इस बालक की ढाल बन रहे हैं।
कुछ कीजिए देवगण, स्वामी को अंधकार में लुप्त होने से रोकिए। सूर्यदेव पर तो संकट बढ़ता ही जा रहा है, हमें शीघ्र कुछ करना होगा। हे बालक, रुक जाओ, रोक दो अपने इस अंधकारी प्रहार को, रोक दो। अन्यथा ये भीषण शीत संपूर्ण सृष्टि के विनाश का कारण बनेगी। यह सर्वत्र छाने वाली शक्ति तो प्रलय का संकेत दे रही है। स्वामी, ये शीत तो सर्वत्र विनाश करेगी, इसे शीघ्र रोकने का कुछ उपाय कीजिए नाथ। इस भयंकर शीत के प्रभाव से अब कैलाश भी अछूता नहीं। अब तो कदाचित स्वामी ही इस संकट का निवारण कर सकते हैं। इसके पूर्व की और विलंब हो जाए, सर्वत्र सर्वनाश हो जाए, किसी भी तरह इस बालक को रोकना ही होगा। इस दुष्ट की दुष्टता और नहीं सहूंगा मैं। अपनी गदा प्रहार से आघात कर रोकूंगा इसे। नहीं पुत्र, तुम नहीं, देवी छाया रोकेंगी इसे। देवी छाया, आप अपने नेत्रों के समक्ष अनुचित घटित होते हुए कैसे देख सकती हैं? रोकिए अपने पुत्र को, आदेश दीजिए उसे कि मुक्त करे स्वामी को अपने प्रभाव से। और वैसे भी ये संघर्ष हमारा है, हमारे अधिकारों का संघर्ष। इसमें स्वामी और उनके साथ समस्त संसार को अंधकार में धकेलने का क्या लाभ? ऐसे शांत स्थिर मत रहिए देवी, कुछ कीजिए देवी, कुछ कीजिए। उचित कह रही देवी संज्ञा, व्यक्तिगत अधिकारों के संघर्ष में इतना बड़ा सर्वनाश तो सर्वथा अनुचित है। ऐसे मूक स्तब्ध मत रहिए देवी छाया, शीघ्र कुछ कीजिए। आप मेरी प्रति छाया है, मुझसे ही आपका अस्तित्व है। ये स्वामी सिर्फ मेरे ही नहीं, आपके भी स्वामी हैं। अद्भुत, विपदा आई तो एक ही क्षण में मेरी माता का स्मरण हो आया।
विपदा आई तो आपने ये भी स्वीकार कर लिया कि मेरे पिता सूर्यदेव हैं। और वो सिर्फ आपके ही स्वामी नहीं, मेरी माता के भी स्वामी हैं। तो फिर इतने समय तक माँ के इस अधिकार को क्यों नकारती आई आप? अब मैं पीछे हटने वाला नहीं। सूर्यदेव को उनके कृत्य का परिणाम भुगतना ही होगा। बस करो पुत्र, अब बहुत हुआ। रोक दो अपने प्रभाव को। आप भी किसके छलाव में आ रही हैं माता? ये विवश होकर आपको महत्व दे रही हैं, क्योंकि अब मैं इनकी विपदा बन गया हूँ। किंतु क्यों पुत्र? रोक दो इसे। किसी की विपदा बनना तुमको शोभा नहीं देता, क्योंकि ऐसा कर तुम स्वामी को ही नहीं समस्त सृष्टि को दंडित कर रहे हो, और मुझे, अपनी माता को भी दंडित कर रहे हो। बस करो पुत्र, अब बहुत हुआ। रोक दो अपने प्रभाव को। रुक जाओ पुत्र। ये सूर्यदेव का तेज पूरा लौट क्यों नहीं रहा? सृष्टि की भलाई के लिए सूर्य देव को पूर्ण रूप से मुक्त कर दो बालक। तुम्हारी माता मेरी ही प्रतिछाया है, इसलिए मैं भी तुम्हारी माता के समान ही हूँ। अपनी माता का अनुरोध सुनो पुत्र। रोक दो इस अनर्थ को। इसी में हम सभी का कल्याण निहित है पुत्र। अपनी माता का आदेश सुनो पुत्र। अपनी दृष्टि से उत्पन्न इस प्रभाव को लौटा दो। जो मैं कर चुका हूँ उसे लौटाने में तो मैं भी असमर्थ हूँ माँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। इस प्रकार तो समस्त सृष्टि सूर्यदेव के प्रकाश से वंचित होकर विनाश के निकट पहुंच जाएगी। अर्थात इस प्रलय को कोई नहीं रोक सकेगा। न सृष्टि शेष रहेगी, न स्वर्ग, न देव शेष रहेंगे, न दानव। तो क्या अब सभी का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा? ये तुमने क्या किया पुत्र? अब ये जगत तुम्हारा किस नाम से परिचय प्राप्त करेगा? यही कहेगा ना कि तुम वो छाया पुत्र हो जिसने संसार से सूर्य देव को लुप्त कर प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर दी है। और वो भी तभी संभव है जब कोई किसी का नाम लेने के लिए शेष रहेगा, अन्यथा अब तो सभी कुछ नष्ट हो जाएगा। तब संपूर्ण जगत, समस्त सृष्टि उस शीत से प्रभावित होकर जड़ हो गई थी लंकेश। हाँ, ऐसा ही हुआ था। फिर क्या हुआ? सब कुछ यथावत कैसे हुआ? इसमें कौन सहायक बना लंकेश? ऐसी विकट स्थिति में भला और कौन सहायक बन सकता था? लंकेश जी, जल। वहां उपस्थित सभी को ज्ञात था कि अब और कुछ करना संभव नहीं है। संपूर्ण सृष्टि चटक कर बिखरना आरंभ कर रही थी। उसके सर्वनाश का महासंकट अब निकट था। तब सभी ने मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु का स्मरण किया और सभी ने मिलकर उनका स्तुति गान आरंभ किया।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामी सहितं नमामि। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे। बालक शनि, जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तभी वो अकस्मात ही वही दिव्य स्तुति उच्चारित करने लगे जो सूर्यदेव कर रहे थे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यैर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। इस दिव्य मंत्र के उच्चारण से जिस अनुपम शक्ति और भक्ति का संचार हो रहा है वो मुझे अत्यंत प्रभावित कर रहा है। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् शिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तु ते नमोस्तु ते। ओ भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः प्रणाम महादेव, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुई। महादेव प्रणाम। महादेव प्रणाम महादेव। महादेव ने तो इन्हें क्षण भर में ही मेरे अंधकार से मुक्त कर दिया और इन्होंने पूर्ववत अपना तेज भी प्राप्त कर लिया है, अर्थात अब संसार का संकट मिट गया है। महादेव की, जगत पिता महादेव की, जगत पिता महादेव की, महादेव की, जगत पिता महादेव की। मुझे ज्ञात है तुम्हारे कारण जो महासंकट उत्पन्न हुआ उसका पश्चाताप है तुम्हें, किंतु पुत्र तुमने इतना क्रोध क्यों किया? प्रभु, माँ की पीड़ा मुझसे नहीं सही जाती। उनके गर्भ से जन्म लिया है मैंने।
उनका अंशी तो हूँ, उनका दुख मुझे दुखी करता है। देवी छाया, जिनका अस्तित्व ही मेरे लिए एक भ्रम के समान था, मेरे द्वारा उनका परित्याग कहाँ अनुचित है? उनके अपमान से मैं अपमानित होता हूँ और उनके कष्टों से उत्पन्न पीड़ा मेरे अंतर को भेद देती है। अपनी माँ को अपमानित और पीड़ित अवस्था में मैं कभी भी नहीं देख सकता प्रभु। तुम्हारी ऐसी अद्भुत मातृ भक्ति का साक्षी बन मुझे भी अपने जीवन में कमी का आभास हो रहा है। कितना अच्छा होता यदि मैं स्वयंभू अर्थात स्वयं से प्रकट होने के स्थान पर एक माता के गर्भ से जन्म होता। मां की ममता, उनके प्रेम के आनंद का भागी बन सकता। किंतु आज तुम्हें देखकर मुझे मातृ भक्ति की शक्ति का आभास हो गया है और मैं ये घोषणा करता हूं कि आज से समस्त संसार में मातृ भक्ति की शक्ति को ही सर्वोच्च भक्ति समझा जाएगा। जो पुत्र अपनी माँ की भक्ति करेगा, पुत्र अपनी माँ की भक्ति उसे मेरा ही नहीं, उसे समस्त देवी देवताओं का समस्त देवी आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो पुत्र अपनी माँ की भक्ति करेगा, पुत्र अपनी माँ की भक्ति उसे मेरा ही नहीं, उसे समस्त देवी देवताओं का समस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशीर्वाद प्राप्त होगा। मुझे तो मात्र इतना ही आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मुझे अपना अधिकार भले ही प्राप्त ना हो, किंतु मेरी माँ वंचित ना रहे। उन्हें वो स्थान, वो आदर्श प्राप्त हो जो उन्होंने अपने सुख कर्मों से अर्जित किए हैं। सूर्यदेव, ऐसे प्रतापी मातृभक्त पुत्र को और ऐसी महान माता को जिसने ऐसे सहयोग पुत्र को जन्म दिया हो, उनको उनके अधिकार देने से नकार रहे हैं आप। अत्यंत महान व्यक्तित्व और अति उत्तम जीवन मूल्य है इन दोनों माता पुत्र के। जहां एक और ये निष्ठावान पुत्र अपनी माता को उसके कर्मों का सुफल दिलवाने का प्रयास कर रहा है, और वहीं दूसरी ओर ये महान माता जो करुणा, ममता और त्याग का प्रतीक है, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रख रहे हैं आप। माँ तो स्वयं भगवान का ही स्वरूप होती है, उसे रुष्ट करने का अर्थ होता है भगवान को रुष्ट करना। मुझे क्षमा कर दीजिए माते, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, किंतु मैं अपनी इस भूल को सुधारने में तनिक भी विलंब नहीं करूंगा भगवान। मैं इन्हें इनके अधिकार अवश्य दूं, मैं ये वचन देता हूँ, मैं ये वचन देता हूँ। मुझे क्षमा करना देवी, क्षमा करना पुत्र। आज समस्त देवताओं की उपस्थिति में मैं देवी छाया को अपनी अर्धांगिनी और शनि को अपने पुत्र के रूप में सहर्ष स्वीकार करता हूं। सूर्यपुत्र की, सूर्यपुत्र की, सूर्यपुत्र की। बालक हो, ना समझ हो, इसीलिए ऐसी अनुचित मांग रख रहे हो। और जिस प्रकार तुम व्यवहार कर रहे हो, एक उद्दंड, एक पथभ्रष्ट बालक के समान, तो तुम्हें तो अपने पुत्र का अधिकार देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे चेतावनी देने का दुस्साहस कर रहे हो। अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना भी नहीं सीखा तुमने, उद्दंड बालक। उनकी आज्ञा सुनो और चले जाओ यहाँ से। रुकिए, रुकिए, रुकिए।
मुझे ये स्वीकार नहीं, मुझे ये स्वीकार नहीं, मुझे ये... मुझे आपका पुत्र पुकारे जाने की कोई इच्छा नहीं। आज आप सभी के समक्ष इस भरी सभा में मेरी माँ को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, इतना पर्याप्त है मेरे लिए। जिस पुत्र को आपने पूर्व में अस्वीकार किया था, उसको आपकी दया की कोई आवश्यकता नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? ये पिता है तुम्हारे। तो इन्हें पिता का दायित्व तब भी नहीं भूलना चाहिए था जब मैं आपकी गर्भ में था। पुत्र, जो भूल अतीत में हो चुकी है उसे भूल जाओ, क्षमा करो अपने पिता को। नहीं माँ, मेरे लिए भूलना असंभव है, और वैसे भी मुझे नहीं चाहिए इनकी दया। आप प्रसन्न हैं माँ, इतना पर्याप्त है मेरे लिए। किंतु मैं इन्हें कभी भी क्षमा नहीं कर सकता, इन्हें अपने पिता के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। यदि ये तुम्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं है, तो तुम भी मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं हो। हाँ, यदि ये तुम्हारे पिता नहीं, तो मैं इनकी अर्धांगिनी तुम्हारी माता कैसे हो सकती हूँ? जाओ, किसी निर्जल स्थान में जाकर ध्यान करो, तपस्या करो और अपने क्रोध को शांत करो। तब मेरे पास लौट कर आना और इन्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार करना। तभी मैं तुम्हें पुनः अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करूंगी, अन्यथा मुझे कभी मां मत पुकारना। कितना दुखद था ना लंकेश, जिस पुत्र ने अपनी माता को उनका अधिकार दिलाने के लिए इतना कठिन श्रम किया, उसी ने अपने क्रोध के कारण स्वयं को उनका पुत्र पुकारे जाने का अधिकार खो दिया। किंतु मातृभक्त होने के कारण शनिदेव अपनी माता का आज्ञा पालन करने हेतु उसी क्षण तपस्या के लिए निकल गए। जाओ, किसी निर्जल स्थान में जाकर ध्यान करो, तपस्या करो और अपने क्रोध को शांत करो। तब मेरे पास लौट कर आना और इन्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार करना। तभी मैं तुम्हें पुनः अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करूंगी, अन्यथा मुझे कभी मां मत पुकारना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके उपरांत बालक शनि अपने घोर तपस्या में ऐसे डूबे कि अनेक वर्षों तक धूप, आंधी, वर्षा, शीत आदि सहकर निरंतर अपनी तपस्या में लीन रहे और एक मनोहर आकर्षक नवयुवक में परिवर्तित हो गए। फिर कुछ समय उपरांत एक दिवस जब वो सदा के समान अपनी भक्ति में लीन थे, तो वो एक स्त्री
रानी आई थी। मूषक जी, अरे अरे लंकेश जी, आप इतने समय से मुझे कथा सुना रहे हैं। लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। मूषक जी भी ना शांत रहकर कोई कार्य भी नहीं कर सकते। कहीं भेद ना खुल जाए। चतुर गणेशा। कोई है जो हमारा पीछा कर रहा है। अरे अरे, आप उल्टे पांव कहाँ चल दिए लंकेश? प्रभु की आत्मलिंग है आपके हाथों में, इसलिए आपका उल्टा जाना शुभ नहीं। आप यहाँ रुकिए, मैं देखता हूँ कि वास्तव में वहाँ कुछ है भी अथवा मात्र भ्रम है आपका। और मेरी चिंता तनक भी मत कीजिए आप। मैं भी शिव पुत्र हूँ, बड़ी से बड़ी विपदा का सामना करने में समर्थ हूँ मैं। आप अभी देखिएगा, मैं अभी गया और अभी आया। जय हो शिव शंकर शंभू। मूषक जी। प्रभु। मूषक जी, धीरे स्वर में कहिए। यदि लंकेश तक हमारा स्वर पहुंच गया तो मेरी वो योजना व्यर्थ हो जाएगी जिसके लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। योजना? कैसी योजना प्रभु? लंकेश को पीछे से धक्का देने की योजना। आप पीछे से धक्का देंगे उन्हें? मूषक जी, मैं नहीं, आप धक्का देंगे उन्हें। मैं प्रभु। ओहो मूषक जी, अब आप इतना अभिनय सम्राट मत बनिए और वही कीजिए जैसा मैं कह रहा हूँ। आप अवश्य प्रयास कर रहे हैं प्रभु। अब कहाँ वो कैलाश पर्वत को अपने स्थान से हिलाने में सक्षम लंकेश रावण, और कहाँ मैं उनके और मेरे आकार में कितना भेद है ये नहीं देखा प्रभु आपने? हे गौरी पुत्र गणेश, कुछ दिखा आपको वहाँ? लंकेश जी, कोई नहीं है यहाँ। यहाँ तो मात्र एक साधारण सा मूषक है। साधारण? आप मुझे साधारण पुकार रहे हैं प्रभु? हाँ, क्यों ना पुकारूं मैं आपको साधारण। आप एक साधारण मूषक के समान ही तो व्यवहार कर रहे हैं। भयभीत हो उठे हैं आप इस लंकेश से। मैं भयभीत होने वालों से मैं कहाँ हूँ प्रभु? कितनी बार तो मैंने आपकी भी सहायता की है प्रभु। तो फिर एक बार पुनः अपने शौर्य का परिचय दीजिए मूषक जी। उचित है प्रभु। सोच लीजिए, कोई शंका तो नहीं है ना आपके मन में? कुछ नहीं लंकेश, भयभीत तो नहीं होंगे ना आप मूषक जी? नहीं प्रभु, भयभीत क्यों होऊंगा मैं? कदापि नहीं। गणेश जी, क्या मैं आऊँ वहाँ? नहीं लंकेश जी, आप रुकिए, मैं आ रहा हूँ ना। अब आप तैयार रहिएगा मूषक जी। जी प्रभु। लीजिए, आ गया मैं। चतुर गणेशा। और लंकेश जी, आपको वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। एक छोटे से मूषक को छोड़ वहाँ तो कोई नहीं था लंकेश। आपको पूर्ण विश्वास तो है ना? हाँ अवश्य लंकेश, आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी आपको देखकर किसमें इतना साहस होगा कि वो आपके निकट भी चला आएगा, क्योंकि अब तो ये सर्वज्ञात है कि आपने अपनी भुजाओं से संपूर्ण कैलाश को उठा लिया था। इसलिए आपको चुनौती देने का दुस्साहस भला कौन कर सकता है लंकेश? अरे हम रुक क्यों गए लंकेश जी? निरंतर कथा कहते हुए आगे बढ़ते रहिए ना, अन्यथा आपको लंका पहुंचने में विलंब हो जाएगा। हाँ, तो मैं कहाँ था? आपने कहा था कि शनिदेव एक आकर्षक नवयुवक में परिवर्तित हो गए थे, और वो तो अभी भी अपनी तपस्या में लीन ही थे कि एक दिवस एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी
गंधर्वराज चित्रसेन की पुत्री देवी मंदा की दृष्टि वन विहार करते समय शनिदेव पे पड़ी और उन्हें देखते ही वो प्रभावित हो गई। आशा है मूषक जी अपने कार्य में लग चुके होंगे। मन तो करता है इन युवा तपस्वी को निहारती ही रहूं, जिन्होंने युवावस्था के समस्त मनोविनोद के आकर्षण को त्याग कर तपस्या का कठिन मार्ग चुना है। राजकुमारी मंदा को तो युवा तपस्वी शनि को देखते ही उनसे प्रेम हो गया और उन्होंने निर्णय लिया, मैं यही रहकर इन तपस्वी की सेवा करूंगी और मुझे विश्वास है कि जब इनका तप पूर्ण हो जाएगा तब ये मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में अवश्य स्वीकार करेंगे। इस प्रकार अपार सौंदर्य की धनी राजकुमारी मंदा ने शनि की सेवा में कोई कमी नहीं रहने दी। अर्थात मूषक जी तैयार है। मैंने कहा था ना लंकेश, वहाँ कुछ भी नहीं है। आप तो बस मुझे कथा सुनाते रहिए। अपनी चिंता त्याग कर वो तो निरंतर तपस्वी शनि की सेवा में डूबी रहती। विकट दुविधाओं का समाधान तो आपका ये मूषक ही प्रदान करता है प्रभु। आप देखिएगा आपके आदेश अनुसार कैसे धक्का देता हूँ मैं इस लंकेश को। किंतु शनि तो अपनी तपस्या में ही लीन रहे। उन्हें तो जैसे आभास ही नहीं था कि अत्यंत सुंदर राजकुमारी एक साधारण सेविका के समान उनकी सेवा कर रही है। सब कुछ इसी प्रकार चलता रहा, किंतु एक दिवस महाबवंडर आया। फिर क्या हुआ दशानन? वही जिसका भय था।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।